हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम यूलर्स थ्योरम का एक और प्रॉब्लम लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये जो फॉर्मेट है इसको समझ में आ गया होगा आपके। इसके पहले मैंने बेसिक में फॉर्मूले बताया, फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है, सबसे पहले वो डिसाइड करेंगे। तो पहले वो दो केस में से अलजेब्रिक है कि ट्रिग्नोमेट्रिक, वो तो यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मैंने आपको फिर बोला कि 90% ट्रिग्नोमेट्रिक के ही क्वेश्चन आते हैं, 10% ही चांसेस है, दो तीन ही प्रॉब्लम है उसके जो अलजेब्रिक के हैं। ठीक है ना, ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद चेक करना पड़ता फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है। तो यहाँ से पता चला आपको, ये तो डेल यू बाय डेल एक्स है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर है। अगर डेल टू यू अपन डेल एक्स स्क्वायर होता तो वो सेकंड ऑर्डर होता। तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर है। तो ये आ गया आपका, ये क्लियर हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर है। तो आपको फॉर्मूला पता है फर्स्ट ऑर्डर का क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे डिग्री निकाल लेंगे। तो डिग्री कैसा निकालेंगे देखना, बहुत आसान वे से समझा रहा हूँ। ये देखना मेरे दोस्तों, यही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 2y प्लस 3z डिवाइडेड बाय x रेस टू 8 y रेस टू 8 z रेस टू 8 बराबर। अब यहां से अपने को क्या कॉमन निकलेगा, तो बोलो क्या कॉमन निकलेगा। तो सर यहाँ पे कुछ नहीं, ऊपर से आपका निकलेगा कॉमन x। तो सर h ले लो ना, h लेके सॉल्व करो ना, अच्छा लगता। चलेंगे, वैसे भी कर सकते। इसको h बोल दो तो और आसान हो जाता समझाने के लिए। ये आपके h फॉर होमोजीनियस, यूलर थ्योरम के प्रॉब्लम है ना। यूलर थ्योरम समझ में आ जाता है, हाँ डायरेक्ट क्लियरली आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। शो दैट के ही क्वेश्चंस रहते हैं और इसी टाइप के आते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। 2x प्लस 3z डिवाइडेड बाय x रेस टू 8 y रेस टू 8 z रेस टू 8। ये भी पेपर में आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 6 मार्क के लिए पूछता है। आप कहीं पे भी चले जाए इसका क्वेश्चन आता ही पेपर में, सभी यूनिवर्सिटी में पूछता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाए इधर, ये तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए ही वीडियो बन रहे हैं आप लोग के। अब कहीं पर भी दोस्त है आपका, आप शेयर करो उसको। ऊपर देखो यहाँ पे क्या है, x है, तो x कॉमन निकलता 1 प्लस 2 बाय वाई, और ये आ जाएगा 3z बाय x आ जाएंगे। फिर मैंने आपको बोला यहाँ से x कॉमन निकला, तो यहाँ पे x अवेलेबल नहीं था, तो y अपॉन x आया। यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं था, z बाय x आया। अब नीचे भी ऐसे ही होगा। अब ये रूट में है तो थोड़ा सुंदरता से लिखेंगे अपन, इसको थोड़ा खूबसूरत बना के लिखेंगे। कैसा सर, यहाँ से x रेस टू 8 कॉमन निकला, क्या बना 1 प्लस y रेस टू 8 बाय x रेस टू 8 z रेस टू 8 बाय x रेस टू 8 बराबर। अब यहाँ पे क्या होगा चेक करना। अब x रेस टू जो 8 है, ये अगर बाहर आ रहा, क्या आ रहा है, बाहर आ रहा, तो क्या होगा, x का पावर इसका हाफ हो जाता, पावर आधा हो जाता, ये 4 हो जाएगा। मीन समझा नहीं सर, पहले समझ लो। यहाँ पर से x रेस टू 8 कॉमन निकला, तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था तो उसे डिवाइड में गया, यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं था तो डिवाइड में गया। अब इसको रूट के बाहर लेंगे, तो रूट के बाहर अगर मान लो x का पावर 4 है तो रूट के बाहर आके 2 आता। अगर x का पावर 8 है रूट के पावर, रूट के अंदर, तो x का पावर 4 होता, उसका हाफ होता। क्योंकि रूट की वैल्यू 1/2 रहती, क्या रहती है 1/2। तो 1/2 से डिवाइड हुआ 8 तो 4 हो जाता, तो ये बाहर आ जाएगा आपका। तो क्या करेंगे सर आप इसको, कुछ नहीं, ये x कॉमन निकाल लेंगे, y बाय एक्स जेड बाय एक्स, ये तो हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब इसको रूट के बाहर लो, तो क्या होगा मेरे दोस्तों, ये तो 8 9 10 का टॉपिक है, अगर आप 8 9 10 अच्छे से पढ़े हुए तो ऑटोमेटिक आता है। ये 9th में था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये रूट के बाहर निकालना एक्स को, इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम थे, 9th पढ़ा रहा हूँ मैं। ये इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं है रे बाबा, ये 9th का पार्ट है। इंजीनियरिंग तो शुरू होगा अभी, यूलर थ्योरम अप्लाई होगा, डेरिवेटिव निकलेंगे, तो 9th पढ़ा रहा हूँ आपको, डिग्री कैसा निकालते, क्या डिग्री कैसा निकालते, तो ये देखना इधर, 1 प्लस y रेस टू 8 बाय x रेस टू 8 z रेस टू 8 बाय x रेस टू 8 हो गया। ये रूट में लिख लो सच, ये रूट में आ गया रूट के अंदर। ये ब्रैकेट को बाहर लेना था इसको, चलो ये ऐसा कर लेंगे। तो यहाँ से रूट में डाल दो इसको, तो ये यहाँ से रूट में डाल दिया, ठीक है। अब देखना है डिवाइड बाय एक्स रेस टू 8 है, हाँ ये 8 लिखा हुआ है 8। अब क्या कैंसिल होगा, तो ये आ गया बाहर, ठीक है, तो यहाँ बचा 3। एक्स रेस टू 8 अगर रूट के बाहर है तो एक्स रेस टू 4 होता। अब अगर 3 आ गया सर, वही पुरानी कहानी, y का बाय एक्स जेड बाय एक्स कॉमन करके x का पावर आ गया 3, ये रूट में 1 प्लस y रेस टू 8 x रेस टू 8 z रेस टू 8 x रेस टू 8 आ गया।
अब बताओ डिग्री क्या है इसका, बोलो डिग्री कितना है। तो ये जो x का पावर रहता वही डिग्री रहता, तो इसको ऊपर भेजना पड़ेगा पहले। तो जैसे ऊपर जाएगा तो ये x का पावर -3 हो जाएगा, तो ये y/x, ये z/x आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा 1/y⁻8 x⁻8 z⁻8 x⁻8 हो गया। अब देखना मेरे दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, ये x का जो पावर है 3 है, ऊपर गया तो -3 हुआ, ऊपर गया तो -3 हो। अब क्या करेंगे, ये तो -3 है, इसका मतलब क्या डिग्री है इसका, u इज ए फंक्शन ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री -3, ऑफ डिग्री -3। तो मैंने आपको पहले ही बोला ये जो लाइन है ये बहुत मैटर करती है आपको, तो ये चेक करना आपने, ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर 1 मार्क मिलता। तो आप लिखेंगे u इज ए, यहाँ पे u है इसलिए u है, v रहे तो v आएगा, u इज ए होमोजीनियस, u इज ए फंक्शन ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन, याद रखना, फंक्शन ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन of degree -3 in x, y and z respectively, in x, y and z respectively। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखना इधर, ये तो -3 आ गया, डिग्री कितना आ गया, -3 आ गया। ये लाइन ऐसी लिखना, दो अलग अलग सेंटेंस है, अगर अलजेब्रिक आया तो दूसरा सेंटेंस आएगा, ये किस में आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का सेंटेंस है। यूज ए फंक्शन ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन, ठीक है, उसमें कोई और सेंटेंस आता तब वो आएगा तो वो बता देंगे आपको। अब ये आ गया आपका डिग्री आ गया, अब तो कोई टेंशन नहीं सर। अब ये फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन था, तो फर्स्ट ऑर्डर में किस तरह निकालते, सर एफ ऑफ यू इज इक्वल टू साइन यू आएगा। अरे सर बहुत ही इजी प्रॉब्लम दिख रही है, हाँ बस अब डेरिवेटिव भी देखो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है क्या, साइन एक्स का डेरिवेटिव नहीं आता आपको, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता, साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू होता, डेरिवेटिव कोई डिफिकल्ट टास्क है क्या, आप बोलो बेटा। अब यहाँ पे साइन यू आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव ले लो ले लो फास्ट, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस आएगा, जो मैंने लिखा है वही डेरिवेटिव आ रहा है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन था, तो इसका फॉर्मूला क्या था, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स, वाई डेल यू बाय डेल वाई, z del u by del z is equal to n f of u divided by f dash of u, f dash by u। हाँ, अगर आप f of u का डेरिवेटिव लेंगे तो f dash of u निकलेगा, साइन का डेरिवेटिव cos होगा, ठीक है। अब उठा के वैल्यू रख दो, किस तरह रखेंगे वैल्यू बोलो, तो ये भी बहुत आसान है, x del u by del x आ जाएगा, y del u by del y आ जाएगा, z del u by del z आ जाएगा, -3, n का वैल्यू -3 आ गया। अब एफ ऑफ यू क्या होगा, साइन हो जाएगा, साइन डिवाइडेड बाय क्या होगा, कॉस होगा, साइन डिवाइडेड बाय क्या होगा, कॉस होगा, साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता, टेन होता, क्या होता है, टेन। सर आपने तो पहले ही बेसिक लिखा थे, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ आपको, ये सब ऑलरेडी हो गया आपका, z del u बाय del z, ये माइनस इधर आया तो प्लस हो जाता, और साइन अपॉन कॉस क्या होता, टेन होता, तो ये टेन आ जाएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि पूरा टर्म इधर आ गया, उधर कुछ नहीं बचा तो 0, यही आपका प्रूफ है। अब देखो आप कितने स्टेप्स है, सिर्फ 3 स्टेप्स है, उठा 2 ही स्टेप में आ गया ये तो, उठा के वैल्यू रखना, एफ ऑफ यू का साइन यू, एफ डैश ऑफ यू का कॉस यू, साइन अपॉन कॉस 10 होता, -10 इधर गया तो प्लस हो गया, क्योंकि ये -3 था उधर गया तो प्लस होगा, क्यों सर क्यों, ताकि प्रूफ में यहाँ पे दे हुआ है, आप कोई बच्चा इतना भी लिख सकता कोई प्रॉब्लम, लेकिन प्रूफ दे हुए है तो लेकर आ गया तो और अच्छा बात, नहीं तो आधा मार्क कम कर देगा, ठीक है ना, प्रूफ प्रूफ दैट का क्वेश्चन है ना, शो दैट करना है ना, तो आपको प्रूफ करना है। तो ये फॉर्मेट आपके समझ में आ गया, हमेशा डिग्री निकालना है, डिग्री निकालने के बाद में आपको एफ ऑफ यू एफ डैश ऑफ यू निकालना ही पड़ता हमेशा, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है तो इसमें आपको एफ ऑफ यू लेना, एफ डैश ऑफ यू लेना। हाँ ये तो फर्स्ट ऑर्डर है तो आसान लग रहा, मान लो अगर सेकेंड ऑर्डर रहता तो थोड़ा सा लेंदी रहता, लेकिन उसके भी 3-4 स्टेप ही आपको अलग आएंगे बस, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये सब तो कॉमन है, ये तो आना चाहिए आपको, ये क्योंकि ये 9th का पार्ट है, ये था इंजीनियरिंग का पार्ट। अब इंजीनियरिंग के पार्ट में कितने स्टेप्स हैं, सिर्फ 2 स्टेप्स है। अब ये 2-3 स्टेप ही अलग अलग आएंगे हर क्वेश्चन के अंदर, बाकी सब कॉमन रहेगा,
इस तरह आपको यूलर्स थ्योरम के प्रॉब्लम करेंगे। और ये जो है फिक्स टॉपिक है, एक क्वेश्चन पक्का आता तो इसके हम लोग सभी क्वेश्चन लेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है ना? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।